हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के गाइडेंस के अंडर, उनके चैनलिंग्स के थ्रू और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। और जो कोई भी एनर्जी अपडेट में शेयर करती हूँ वो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ मैच करे। जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसे आप कंसिडर कीजिए और बाकी की चीज़ों को जो है लेट गो कीजिए। गाइस, कुछ टाइम से मुझे काफ़ी सारे ड्रीम्स आ रहे हैं लेकिन मैं पॉडकास्ट जो है बना नहीं पा रही थी। बहुत सारी ड्रीम के थ्रू मुझे चैनलिंग हो चुकी है। उसके लिए जो है मैं आज ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। मेक श्योर कि आप इसे पूरा सुने। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ड्रीम में देखा कि एक दीवार है, वॉल है किसी घर की, और उस पर जो है बहुत सारी पर्सेस है और प्रोमिनेंटली जो है ब्लैक पर्स पर मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान जा रहा था। ड्रीम में ऐसी पर्सेस देखने का मीनिंग तो मुझे यही समझ में आया कि आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में जो है ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम में। और उसके साथ ही साथ ब्लैक पर्स का जब मैंने मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि आप जो है आपकी पर्सनल चीज़ें खुद के साथ ही रखना चाहते हो, आप लोगों को नहीं बताना चाहते हो, आप एक प्राइवेट लाइफ जीना चाहते हो, या फिर आपकी लाइफ की कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है आप सीक्रेट रखना चाहते हो लोगों से। ये चीज़ें मुझे समझ में आई। उसके साथ आपकी बिज़नेस में ग्रोथ हो सकती है, आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप जो है अच्छे फाइनेंसेस आगे जाकर कमा लो। उसके साथ ही साथ वो पर्स काफ़ी ब्रांडेड और अच्छी थी, तो डेफिनेटली इसका यही मीनिंग मैं ले सकती हूँ कि आगे जाकर जो है फाइनेंशियल ग्रोथ जो है होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। गाइस, ये इस ड्रीम का मीनिंग मैंने डिकोड किया। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है साउंड का, तो उसके लिए आई एम सॉरी। उससे अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से ये आ रहा है। नेक्स्ट ड्रीम जो मैंने देखा वो ऐसा था कि मैं और एक डीएफ थी। इनफैक्ट 3 लड़कियाँ थीं। तो एक जो छोटी लड़की थी उसके सर पे जो है एक विग टाइप लगाने से पहले जो नहीं जाली लगाते हैं, तो वो लगा हुआ था और वो निकालने के लिए हमारे पास आ गई। और हम जो है उस जाली को धीरे धीरे निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तो मेरे साथ और एक डीएफ थी, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ही जल्दी से उस जाली को निकालने की कोशिश की। विग तो नहीं था, सिर्फ जाली ही बची थी, तो उसको निकालने की कोशिश की। और उसके बाद क्या हुआ, बंच ऑफ हेयर्स जो है उनके हाथ में आ गए। काफ़ी शॉर्ट हेयर्स थे वो। तो इसी ड्रीम का जब मैंने मीनिंग डिकोड किया तब मुझे पता चला कि आप आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी फीलिंग्स जो है हो सकती है फील। और उसके साथ जो है आपको डील करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, आपके फैमिली फ्रेंड्स इस बात से अफेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाइक सीरियस ड्रीम है। तो फिर यहाँ पर जो कोई भी डी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है वो कोशिश करे कि अपने आप को हेल्प करे, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करे और जितना ज़्यादा इनर वर्क जो हो सकता है वो भी करें, क्योंकि इस तरह से बंच ऑफ हेयर्स निकल के आना इज़ ये वजह होती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस के सिचुएशन से गुज़र रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसके साथ कैसे डील करें। तो फिर इस टाइप के जो ड्रीम होते हैं जहाँ पे आप आपके बाल बहुत सारे पुल आउट कर लेते हो या समथिंग, या किसी और के बाल पुल करते हुए देखते हो, तो आपको जो है हेल्प के लिए रीच आउट करना चाहिए। हो सकता है आप किसी मेंटल इलनेस को फेस करो आगे आने वाले टाइम में, या फिर आपको कोई मेंटल इलनेस हो जाए, तो फिर ये चीज़ होती है। मेक श्योर कि टेक दिस ड्रीम सीरियसली अगर आप ऐसा कोई ड्रीम देख चुके हो तो। और अगर आप हैप्पी स्टेट में हो तो आपको इसके लिए वरीज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो ड्रीम मैंने देखा उसमें जो है 2 डीएफ्स जो है खाना खा रही थी। एक बार उन्होंने बनाया और मेरे सामने ही वो खाने के लिए बैठ गई, लेकिन मैं उस वक्त खाना नहीं खा रही थी। उसके बाद भी उन्होंने एक डीएफ ने उसमें से और एक बार खाना बनाया मेरे सामने और उसने वो खा लिया। तो फिर ये ड्रीम यही इंडिकेट करता है कि आप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस जो है काफ़ी गलत हो चुकी है। आप
दूसरों को आपके बुरे कर्मा के इफ़ेक्ट के लिए जो है ब्लेम कर रहे हो और आपको पॉजिटिव रहने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ड्रीम एक नेगेटिव साइन है, जैसे कि आपके कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो फिर वो फाइनेंशियल हो गया, या फिर आपको कुछ ब्लेसिंग मिलने वाली हो तो फिर वो आपको नहीं मिलेगी। इस टाइप की भी चीज़ों को जो है इंडिकेट करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि कोई चीज़ अच्छी होने वाली हो लेकिन वो जो है चीज़ ना हो पाए आपके साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी कोई ब्लेसिंग वगैरह जा सकती है, या फिर आप किसी बुरे प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। तो यही मुझे इस ड्रीम का मतलब जो है अभी तक मेरी जर्नी में समझ में आया है। यहाँ पर गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ सकती है क्योंकि इस वक्त मैंने माइक नहीं पहना हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस ड्रीम में मैंने देखा कि एक डीएफ जो है वो खाना बना रही थी और वो औरों को भी खाना दे रही थी। तो इसका मतलब है कि उनका जनरस और गुड नेचर जो है यहाँ से रिप्रेजेंट होता है कि वो औरों के लिए भी अपनी लाइफ में कितना केयर करती है। उसके बाद वो खाना बना के खा रही थी और कोई और भी उनके साथ जो है खाना खा रहा था। तो कुकिंग का स्पेसिफिकली ये मीनिंग होता है कि वो अपने हेल्थ का ख्याल इस वक्त जो है रख पाएगी। उनकी लाइफ में एक जो है फ्रेश न्यू स्टार्ट जो है होने वाली है, जो काफ़ी पॉजिटिव होगी। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे पाएगी, अपने फैमिली मेम्बर्स से जो है वो कनेक्ट कर पाएगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लोग जो है उनकी लाइफ में जो है अब उन्हें आके मिल पाएंगे, या फिर ऐसे लोग जिनके लिए वो जो है केयर करती है तो वो लोग जो है उन्हें आकर मिलेंगे। तो उनकी लाइफ का एक काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव स्टेज जो है अब आगे चलने लगा है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो ड्रीम देखा था, यहाँ पर मैं थी, एक डीएफ थी और एक डीएम थे। तो फिर इसमें क्या हो रहा था कि एक बिल्डिंग पर हम ऊपर थे, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी, जैसे कि उसके सराउंडिंग में सिर्फ स्काई ही स्काई था, जैसे कि 5 से 500 600 या फिर उससे भी बड़ी बिल्डिंग, लाइक 1000 वाले की बिल्डिंग हो सकती है। और उसके हम ऊपर जा चुके थे, लाइक काफ़ी ऊपर थे, और वहाँ पर एक जो है फिल्म का शूटिंग हो रहा था। और मेरे साथ जो डीएफ दिखाई गई थी, तो वो उन्हें एक्ट्रेस के रूप में दिखाया गया था, मे बी पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें दिखाया गया था। और उसके बाद जो है डीएम जो है उनकी हेल्प कर रहे थे। वहाँ पर चढ़कर एक टेबल टाइप था वो, जिसके 2 हिस्से थे, एक के ऊपर एक, और उस पे चढ़ के उन्हें शायद कुछ शूट करना था, और मैं भी वहीं पर ही थी। तो फिर वो एक्ट्रेस कहती है, मतलब जो लड़की दिखाई गई थी डीएफ, वो कहती है कि मुझे जो है ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। तो फिर वो उस टेबल से जो है उतर जाती है और फिर शायद वो डिसअपियर हो जाती है वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं कोशिश करती हूँ वहाँ पर चढ़ने की, और मुझे भी सेम यही फियर जो है फील होता है ऊपर जाने का, और उस टेबल्स पर चढ़ने का। मतलब ऊपर तो हम होते ही हैं, बिल्डिंग के काफ़ी ऊपर के हिस्से में होते हैं। जैसे कि अगर 500 इसकी वो बिल्डिंग हो, तो फिर हम लाइक 450 या इसके फ्लोर पर उसके होंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे भी हम लोग जो है एक टेबल पर चढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे शूटिंग होने वाली होती है। तो मैं चढ़ने की कोशिश करती हूँ और फिर सेम मुझे भी वैसा ही फियर लग जाता है, और मैं जो है मुझे ऐसा दिखाया गया है कि मैं जो है वहाँ से नीचे आने लग जाती हूँ, और मैं सडनली सिर्फ टेबल से नीचे नहीं आती हूँ, मैं सीधा बिल्डिंग से नीचे आती हूँ। जैसे कि एक ब्लैक कलर का फॉग है जो कम्प्लीटली नीचे आ रहा है, लाइक बिल्डिंग से पूरा का पूरा नीचे। तो फिर इस ड्रीम को जब मैंने डिकोड किया, तो फिर मुझे ये पता चला कि आगे बढ़ने की आपको फियर नहीं रखनी चाहिए। जितना आप आगे बढ़ोगे डेफिनेटली उतने ही आपके प्रॉब्लम्स जो है बढ़ सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बढ़ सकती है, और भी कार्मिक लोग और भी अलग अलग सिचुएशंस में जो है आपको डाला जा सकता है, जिससे आपको बाहर आने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप डर के जो है उनसे छुपे या फिर पीछे हटे। डर तो सबको लगता है, फियर सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप डरोगे और फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन में फंसे रहोगे। सो गाइस, ये मीनिंग मुझे इस ड्रीम का समझ में आया। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट ड्रीम देखा था गाइस, वो ऐसा था कि मैं थी और एक डीएफ थी मेरे साथ। तो हम लोग जो है काफ़ी घूमने जाते हैं, और कई जगह पर हम जो है घूम कर आते हैं, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, फिर किसी और जगह पर जाते हैं, और हम जो है बाद में घर पे रिटर्न आने वाले होते हैं। तो फिर ऐसा हो जाता है कि मैं आगे निकल कर अपने घर पर पहुंच जाती हूँ, लेकिन मुझे जो है बाद में उस डीएफ के साथ क्या हुआ ये दिखाई देता है। तो वो डीएफ जो है कहीं पर खड़ी होती है और किसी का वेट कर रही होती है, और उसी वक्त जो है कोई लड़का आके, यानी कि कोई डीएम आके उसके थ्रोट पर जो है नाइफ़ पकड़ता है, और
उसके थ्रोट को कट करता है और उसके थ्रोट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बन जाती है और वहाँ से जो है खून का ड्रॉप एक आने लग जाता है। और वो जो डीएम थे तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई थीप है और उस लड़की को जो है लूट रहे हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो है प्रोमिनेंटली इस ड्रीम का मीनिंग लगा कि यस डेफिनेटली आप आपकी लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो, लेकिन आपको सेफ़ रहना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे कोई मेल है आपकी लाइफ में जिनकी लाइफ में आप जो है बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हो, या फिर जिनके साथ जो है आप प्रॉपरली अपने इमोशंस को अच्छे से ओपन अप नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। वो पर्सन आइदर आपका बेनिफिट उठा सकते हैं किसी वे में, या फिर जो है वो पर्सन आपको छोड़कर भी जा सकता है। सो ये एक काफ़ी मुझे नेगेटिव ड्रीम लगा, मुझे देखने के बाद भी ये ड्रीम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई मेल फ्रेंड्स है जो आपके डीएम हो, ज़रूरी नहीं है, जो आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, और जिनके साथ जो है आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका थ्रोट दिखाई दे रहा था वहाँ पे। तो थ्रोट चक्रा में आपके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं कि अगर कोई पर्सन आपका बेनिफिट ले रहा है लेकिन आप जो है बोल नहीं पा रहे हो, वो ये भी इश्यूज़ गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दिए। सो वॉच आउट फॉर दिस। और दूसरों के पर्सनल चीज़ों में ज़्यादा आप इंटरफेयर ना करें, ज़्यादा गॉसिप वगैरह ना करें। सो हम जहाँ पर शॉप कर रहे थे तो वो एक मॉल था, उसमें काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज़ की शॉप थी, और स्पेसिफिकली हमने जो है क्लोथ्स की शॉप्स जो है वहाँ पर बहुत सारी देखी हम दोनों डीएफ्स ने। तो फिर इसका यही मीनिंग होता है कि कुछ नए पॉजिटिव चेंजेस जो है आपके आने वाले लाइफ में आएंगे, जो जिसके लिए आप जो है ग्रेटफुल रहोगे। फिर हो सकता है आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो, आपके करियर में किसी तरह से ग्रोथ हो, या फिर आप कोई नई चीज़ जो है आपके बारे में फाइंड आउट करो, कोई नई चीज़ जो है आप सीख सकते हो। तो ये काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा ड्रीम होता है। उसके साथ ही साथ जो कुछ भी चीज़ें इस वक्त आपके पास नहीं है, जो आप विश करते हो कि आप परचेज़ करना चाहते हो या आपको चाहिए, तो उन पे फोकस मत करो। जो भी आपके पास इस वक्त लाइफ में प्रेजेंट है उसका आप यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका यूज़ करो, उसकी तरफ जो है फोकस्ड रहो, और उन चीज़ों के लिए जो है आप ग्रेटफुल रहो। और उसके साथ ही साथ इसका और भी एक मीनिंग होता है कि जैसे आप एक काफ़ी गुड और काइंड पर्सन हो। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ नई थिंग्स आएंगे, कुछ सरप्राइजेस आएंगे, जिसका आपके लाइफ में काफ़ी लॉन्ग टर्म तक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है रह सकता है। उसके साथ ही साथ बैड फील करना या फिर सैड फील करना अपने लाइफ के लिए, अपने सिचुएशन के लिए, वो छोड़ दो। और आपको आपकी लाइफ में जो है थोड़ा और ज़्यादा इंजॉय करने की ज़रूरत है। दिन भर जो है आप अगर घर पर बैठे रह रहे हो तो ऐसा करना छोड़ो, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा अपने आप को जो है हैप्पी करने की कोशिश करो। क्योंकि डीएफ यूजुअली जो है अपनी लाइफ में स्टक होती है, एक ही जगह पे अटकी रहती है, उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते। ज़्यादातर डीएफ्स की स्टोरीज जो है ऐसी ही होती है, और काफ़ी इंट्रोवर्ट भी कुछ डीएफ जो है हो सकती है। तो इसकी वजह से जो है आपको आपके लाइफ के स्ट्रेस वरीज साइड में रखकर थोड़ा एंजॉय करने की ज़रूरत है, थोड़ा बाहर घूमने फिरने की ज़रूरत है, आपके हॉबीज़ को जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। बाय बाय।